वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुमित महल के बारे में, पूरा कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमने वीडियो देखा सुमित महल का, उसको देखने के बाद लगा कि सुमित महल सच में कितना शांत रहे हैं। जो 3 महीने पहले हुआ और जो भी कंट्रोवर्सी चली हुई थी ना, उस कंट्रोवर्सी में जो सुमित महल एक भी शब्द नहीं बोले। उनके मतलब सहनशीलता कितनी ज़्यादा है उसके अंदर। मतलब अगर किसी की मंगेतर ऐसा कुछ करती है ना तो सच में वो तुरंत ही शादी तोड़ देता। लेकिन यहाँ पर सुमित महल मतलब सामने वाले का पक्ष रखने के लिए बोलते थे, बट सामने वाला अपना पक्ष नहीं रखते थे और इसलिए उनको मतलब कितना सुनना पड़ा इन सारी चीज़ों को लेकर, अपने परिवार को लेकर। परिवार भी उनको बोलता था कि मतलब किस तरीके से हम कहाँ फंस गए हैं। सुमित महल रातों रात जगते थे। सुमित महल, आखिर सामने वाला इंसान डिप्रेशन की दवाई लेता है, अगर उसको माइग्रेन है, आज का भी जो मतलब नेहा का वीडियो आया है, बहुत तबीयत खराब हो रही है, माइग्रेन बढ़ता ही जा रहा है, अब बस हो गया, अब सहन नहीं होता है, इस प्रकार का थंबनेल था इनका। और ये माइग्रेन की पेशेंट है और माइग्रेन ज़्यादातर सर्दियों में होता है, गर्मियों में माइग्रेन का दर्द नहीं होता है। मतलब सिर का जो दर्द होता है वही माइग्रेन होता है। ये ज़्यादातर सर्दियों में इसकी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादा टेंशन होती है ना तब भी ये दर्द स्टार्ट होने लगता है। और फिर देखिए सुमित महल कह रहे हैं कि तुम सिर्फ अपना इतना सा मतलब डिप्रेशन बता रही हो। डिप्रेशन डिप्रेशन ये सुन सुन के मतलब स्ट्रेस सुन सुन के दिमाग हमारा वैसा हो गया। क्या हम पेशेंट नहीं है? हम बीपी की एलोपैथिक दवाई खाते हैं, एलर्जी की खाते हैं, एंजाइटी की खाते हैं, पता नहीं कितनी सारी दवाइयाँ खाते हैं, होम्योपैथिक एलोपैथिक, दो दवाइयों को एक साथ खाना कितना मुश्किल होता है। आपको लगता है कि हमारे अंदर कोई भी मतलब टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है? हमारे अंदर भी बहुत एंजाइटी है, हर चीज़ है, बट हम किसी से नहीं बताते कभी कि हमने आज ये दवा खाइए, कल वो दवा खाइए। देखिए डिप्रेशन है वो अपने अंदर वाली बात है। जब हम रातों रात जागते थे तो हमारी माँ हमेशा परेशान होती थी, हमारी फैमिली हमेशा परेशान होती थी। जब हमें ना ही दिन में नींद आती थी और ना ही रात में नींद आती थी, दोनों टाइम ऐसा पूरा दिन दिन रात रात निकल जाता था जब पागलों की तरह घूमते थे। पागलों की तरह जैसे एक्टिविटियाँ होती हैं वैसे, बट वैसी एक्टिविटी नहीं करते हैं जैसे पागल लोग करते हैं। ये भी उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि मतलब इतना तो हमारे अंदर समझदारी है। एक डिप्रेशन होता है, एक होता है पागल वाला। वो पागल वाला होता है जो मारता है, पीटता है, किसी को नोचता है, वो सारा चीज़ नहीं था, बट डिप्रेशन था। और डिप्रेशन के रहते रहते हमारा किसी से बात करने का मन नहीं होता था। हमारा कोई भी रिलेटिव्स घर पर आता था, हम उससे नहीं मिलते थे, हम कमरे के अंदर बंद रहते थे। कोई भी हमें कॉल करने की कोशिश करता था ना, उन 3 महीनों में हम किसी का फ़ोन भी नहीं उठाए। सारी चीज़ें सौरभ को पता थी और सौरभ से ही हमने बोल दिया था अगर तुम्हारे पास कोई मैसेज करता है तो तुम ही रिप्लाई दो, हमसे मत कहना कि ये सारा रिप्लाई करो। और किसी के मैसेज का रिप्लाई, किसी का कॉल या कोई आए तो उसको साफ मना कर देना कि घर पर नहीं है, बाहर गए हुए। और मतलब सामने वाला इंसान धमकी भी, मतलब उनको पता था कि जो धमकी दी गई है वो गुस्से में धमकी दी गई है। कोई किसी को ऐसे धमकी नहीं देता है और खुलेआम कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता। लेकिन सुमित महल भी इतने बेवकूफ़ नहीं है। सुमित महल भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं। सुमित महल भी अपनी बातों को जानते हैं कि हमें सामने वाला इंसान कैसे मतलब फंसा सकता है। तो उन्होंने 3 महीने पहले ही पुलिस कंप्लेन में तीनों लोगों का नाम, मतलब जो भी लोग इनको परेशान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन सब के नाम लिस्ट में लगवा दिए हुए कि आगे चलकर अगर हमारे घर पर या हमारी फैमिली या हमें कोई भी मतलब परेशान करता है, धमकी देता है, तो आप इन 3 लोगों के नाम पहले से पहले लिख लीजिए। इन 3 लोगों पर पूरा इनका ब्लेम है। लेकिन कोई ऐसे धमकी नहीं देता है, क्योंकि धमकी देना तो आसान है, बट सामने वाले इंसान की भी फैमिली है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। फिर हर बात बात पर टॉर्चर किया था। मतलब 3 महीने से जो भी चीज़ें हो रही थी ना, उसमें सुमित महल जिस तरीके से रहे हैं, जिस तरीके का डिप्रेशन उनके अंदर था ना, वो सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। और
दोनों जगत भैया हों या फिर तिवारी फैमिली हो, सब मिले हुए हैं, मास्टरमाइंड हो रहा था। असली मास्टरमाइंड तो पता चल ही गया कि कौन है, दोनों लोग मिले हुए थे। और जब हमारी सचिन से बात होती थी, हाँ शादी टूटने के बाद एक बार इनका जब मतलब इनको शक हुआ था कि तुम सामने वाले पर्सन से बात करते हो, तब हमने बताया था हाँ मेरी तो बात होती है। और जब भी इनका कोई भी फ्रेंड्स सर्कल मतलब जो भी था सुमित महल का, वो हमेशा मतलब बोलते थे कि भाभी से बात कराओ। उनकी गर्ल्स भी हुआ करती थी क्योंकि वो बहुत जगह पढ़े हुए हैं, बाहर अलग अलग जगहों पर पढ़े हैं। और देखिए जब अलग अलग जगहों पर हम पढ़ते हैं और जाते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। उनमें हमारे फ्रेंड्स में गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो सभी लोग बोलते थे कि भाभी का नंबर दो, भाभी से बात करना है, कैसी है भाभी कैसी नहीं है। तो काफ़ी लोगों का कॉल भी गया इनके पास, बट इनके कुछ फ्रेंडों को इनका नेचर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जो भी उनका हो बट उनको नेचर नहीं आया। और काफ़ी लोगों को आया, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोगों को आया भी ना हो। तो वही चीज़ है कि अपना सोचने और समझने का तरीका अलग होता है। सुमित महल ने भी बताया कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पर ऐसा होता है कोई समझ नहीं सकता। आखिर देखिए कितना गंदगी फैली हुई है इस समय, तो ये गंदगी समेटना बिल्कुल मुश्किल पड़ गया है। और मतलब होता है ना कि जब ये गंदगी फैलाई जा रही थी तब इनको कुछ नहीं बताया जा रहा था। सामने वाले दोनों लोग मिले हुए थे, जगत भैया हो फिर जगत दीदी हो, यहाँ पर जो भी लगा दोनों लोगों में जो भी पिस रहे थे ना, वो यहाँ पर सुमित महल थे और वहाँ पर मनीषा थी। मनीषा को किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, सच में जो मनीषा की हालत थी ना, वो देखकर हमें लग रहा था उस समय जब मनीषा रोती थी, मनीषा कितना आंसू छुपाई अपना, लेकिन उस समय उसको समझाने वाला कोई नहीं था। उसके साथ सिर्फ उसकी फैमिली ही खड़ी थी। आज अगर मनीषा अपनी फैमिली के सपोर्ट में रहती है ना, तो वो वही चीज़ है कि बुरे वक्त में उन लोगों ने इतना साथ दिया, जब बुरे वक्त में सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया था, सिर्फ मनीषा ही थी कि मनीषा ने अपने आप को संभाला और उसकी फैमिली ने संभाला। यहाँ सुमित महल जानते हैं कि मतलब डिप्रेशन क्या होता है। और देखिए लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता ही नहीं है, इतने कानून होते, फिर हर बार लीगल जाने की धमकी दी जाती है। हमें सुमित महल को कितने बार लीगल जाने की धमकी दी गई है, इसलिए वो पहले से ही सचेत हो गए कि अगर कोई मुझे कोई भी धमकी दे रहा है तो हम डरने वाले नहीं। अब जिसको जो करना है वो कर ले, जिसको जो भी समझना है समझ ले। क्योंकि जब भी कोई भी चैट मतलब हमसे कोई भी बात होती थी, हमारे अगर फ्रेंडों से भी अगर नेहा की बात होती थी तो वो सबसे पहले बताती थी सचिन को कि उसके मतलब फ्रेंड से बात हुई है सचिन और ऐसा बोल रहे थे वैसा बोल रहे थे, ये सारी चीज़ें वो तुरंत सचिन को बताते थे। हर एक छोटी छोटी बात सचिन को बताई जाती थी। हर मतलब होता है ना कि अगर तुम्हारी शादी मतलब सुमित महल से होने जा रही थी, सुमित महल तुम्हारे मंगेतर थे, तो उनको हर चीज़ जानने का हक था। तुम्हारा जो भाई भाई का रिश्ता चलता था, कोई भाई मतलब इतने बहन के क्लोज नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल रियल है। हर छोटी से छोटी बात को मतलब बताया जाता था सचिन को, और ये भी नादान थे, कहते थे चलो ठीक है भाई बहन का रिश्ता है तो ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता भी हो, लेकिन उनको क्या पता था कि इन सब चीज़ों में क्या खिचड़ी पक रही है और क्या गुल खिल रहे हैं। और मतलब सामने वाला इंसान ही मतलब सुमित महल को टॉर्चर कर रहे थे, हर बात पर मतलब टॉर्चर किया जाता था, दबाया जाता था। हर समय बोला जाता था तुम मेरी चैट को वायरल कर रहे हो, तुम मेरी चैट को वहाँ पहुँचा रहे हो। आप खुद सामने वाले इंसान को भेजती थी और बोलते थे कि तुम कर रहे हो, हर चीज़ सुमित महल कर रहे हैं, हर चीज़ सुमित महल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मतलब आज का जो वीडियो देखा ना उसमें समझ में आ रहा है। और फिर पीआर टीम से कौन मिला हुआ है, तुम्हारी पीआर इनको कितना गंदा गंदा बोल रही है, वो भी इन्होंने बताया कि आप पहले अपनी पीआर को रोको फिर हमसे बोलो कुछ भी। जब तुम्हारा पीआर सच में यार पीआर कितना गंदा गंदा बोल रहा है, जो इनके फेवर में है वो सारे लोग सुमित महल को बहुत गंदा बोल रहे हैं। और देखिए सुमित महल की किसी भी रिएक्शन चैनल वालों से बात नहीं होती। हाँ स्टार्टिंग में जब इनका नया नया चैनल था तब काफ़ी लोगों ने इनसे क्वेश्चन किए थे, तो इन्होंने काफ़ी लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया भी हुआ था। बट यहाँ पर
सामने वाला इंसान हर चीज में फंसा रहा है, हर चीज में। जबलपुर वाला सच भी, तुम अपनी पीआर को बताती हो, फिर बोलती हो कि तुम ये सारा चीज मतलब वायरल कर रहे हो, हर चीज वायरल कर रहे हो। तो हर चीज का एक वो होता है, सबूत होता है, तुम सबूत के साथ बोलो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। हर समय धमकी देना, और यहाँ तक कि सुमित को तो जान से मारने तक की धमकी दी गई थी कि मतलब दोनों लोगों ने मिलकर प्लानिंग कर ली थी कि ये अब सुमित बिल्कुल बचेगा नहीं, सुमित को जान से मार देंगे। और मनीषा को भी, फिर मनीषा भी सोचो, मनीषा ने कितना कुछ एडजस्ट किया उस फैमिली के साथ, जहाँ पर मतलब उसको समझने वाले तो सब लोग थे, बट होता है ना कि जहाँ पर पति उसको समझने वाला ना हो ना, तो थोड़ा एक इज्जत भी थोड़ा कम हो जाती है। और हर चीज मनीषा भी एडजस्ट की हुई है, सब चीज सासू माँ इनकी जानती थी, तभी सासू माँ ने मनीषा का पूरी तरीके से साथ दिया हुआ है। और सुमित महल अब जो भी होगा आगे देखा जाएगा, उनको ऐसे रिश्ते की कोई भी परवाह नहीं थी। जब ये लोग मतलब हिमाचल गए थे तो कोई अग्रवाल नाम की लड़की है, उसको भी इन्होंने कुछ बताया था, तो ये बोला है हर किसी को बताया हुआ, हर किसी को नहीं बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सच में यार इतनी गंदगी सोशल मीडिया पर कैसे हो गई है, और ये सारी गंदगी को समाप्त करना ही ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।